सब भस्म हो जाए, चलो सोई भस्म हो जाए। यह बात मालूम भाई तक्षक को। तक्षक भाग पड़ो, इंद्रलोक में पहुंच गया। और इंद्रदेव महाराज जहां पे बैठे थे, मैं त्राहिमाम प्रभु रक्षा करो। इंद्र देवता ने कही का बात, तुम पर कौन गाज पड़ गई? तक्षक बोलो महाराज, हमारा भांजो जो है वो सर्प यज्ञ कर रहा है, अब मेरी मौत खींच रही है, हमको किसी तरीके से बचा लो। अरे साहब 400 पर करो, कट ना पाओ, ज्यादा कट जाती है। हाँ 440 करो भैया। जत्ते 11 हो सब डाल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो गोविंद भगवान की, बोलो चंद बाबा महाराज की। तो इंद्र देवता ने उस तक्षक से कहा हमारे इंद्रासन में छिप जाओ। वो तक्षक उनके इंद्रासन में लिपट गया, इंद्रासन में छिप गया। लेकिन मंत्रों में वो ताकत है, वो इंद्रासन पे बैठे रहे और तक्षक देव जो थे वो इंद्रासन में लिपटे रहे और इंद्रासन सहित पहुंच गए यज्ञ। वो मंत्रों में ताकत थी। और जो यज्ञ पहुंच गए, जलमेजय ने देखा है देवताओं के राजा और इंद्र देवता और हमारी यज्ञ में आए। आओ महाराज, कहो हमारी यज्ञ में आए हो, हम बहुत प्रसन्न हैं और हमसे तुम कोई वरदान मांगो। तो इंद्र देवता बोले एक बात सुनो, अरे जैसे हमें मांगा पाए हो पैसे क्यों बताई है। यारो जैसा ही हमें मांगा है तुम वैसा ही इंद्र देवता वचन में मांग रहे कि भैया जैसे इंद्रासन सहित तुम हमका मंगवाए हो वैसे हमका फिर वापस कर दो। जलमेजय समझ गया इसमें चाल है, लेकिन बात हार गए तो हार गए। कहा जाओ, अगर आपकी इच्छा है तो जाओ, मैं चाहता हूं कि मेरा तक्षक मामा बच गया, लेकिन कब तक बचे हो? जोन भैया मारे पर आ जाए तो आज ही वाले गाड़ा पर तो हुच गयो, तो अगले दिन दूसरे गाड़ा पर तो ना हुची। मारने वाला तो एक ना एक दिन जरूर मार देगा। बच गए, सर्प यज्ञ खत्म हो गया, सब नाग नष्ट हो गए, तक्षक भाई जिंदा बहस फिर नाग मार भरना। और जब वो बच गए, अब धीरे 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 जलमेजय की उम्र हो गई 18 साल की। अब 18 साल की, और जब जलमेजय की 18 साल की उम्र हो गई
तो 18 साल के विजय तो हो गए, बहनों तो हो गए, बजुड़ुआ पैदा भाई खड़े मिलता 2 मिनट तो मामला है। अब जलमेजय 18 वर्ष का हुआ और जब से परीक्षित मर गए थे तब तक हस्तिनापुर में कोई राजा नहीं था। हर एक प्रजा का कहना था कि जब राजा बनेगा तो परीक्षित की संतान राजा बनेगी। आज जब 18 वर्ष का ये जलमेजय होता है तो इसका राज तिलक किया जाता है और राज तिलक करोगे ये जलमेजय जो है राजा बनता है। अब उस राजा में काशी से आए हुए एक स्वर्णवाच में राजा थे, उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था वह पुष्टमा। वह पुष्टमा आती है और उस राज तिलक में जलमेजय को निहारा तो बा ने अपने पिताजी से कही कि पिताजी हमारा विवाह तुम इन्हीं के साथ में कर दो, मैं विवाह इन्हीं के साथ में करना चाहती हूँ। स्वर्णवाच में बोले कोई बात नहीं, मैं भी राजा हूँ और ये भी एक राजकुमार है, कोई गैर जगह पे ना है। सोई नवलदे से बात किया है और बात करके वह पुष्टमा का विवाह जलमेजय के साथ में किया। अब जलमेजय पति पत्नी दो हुए, अब जो है नवलदे के बहू भी हो गई। अब बिटिया जो विजया थी वो भी 18 साल की। तो एक दिन जलमेजय बोला कि माँ अब मेरी बहन विवाह के लायक हो गई, अगर आपकी आज्ञा हो तो इसके हाथ पीले कर दिए जाए। मैया नवलदे बोली बेटा अरे तेरे सिवा अब इस दुनिया में इसका कौन है? अरे अच्छा कर, बहुत जल्दी कर। जलमेजय ने अपने मंत्री से पूछा भैया बताओ हम शादी करें कि विवाह करें कि स्वयंवर करें? तो मंत्री ने कहा महाराज आप शादी विवाह चक्कर में ना पड़ो, तुम स्वयंवर करो। तुम हर राजा के पास में निमंत्रण भेजो और राजा आए और विजया बिटिया को जो अच्छा लगे वर उसके गले में माला डाल दे। बात तय हुई। अब पत्र जो है बात जलमेजय लिखने लगा, निमंत्रण लिखवाता है। भेज रहा इसने निमंत्रण और पियर तुम्हें बुलाने को, और हे मानस तुम राजा हंस के भूल न जाइयो आने को। उस पत्र में लिख दिया कि महाराज सभी को मेरा निमंत्रण स्वीकार हो, हस्तिनापुर से मैं जलमेजय भेज रहा हूँ, मैं अपनी बहन विजया का स्वयंवर कर रहा हूँ और सभी राजाओं को मेरा निमंत्रण है और सभी को आना है और जो मेरी बहन जो विजया है जिसको चुनेगी वही उसका पति हो जाएगा। सब राजा महाराजा आने लगे, कुर्सियां पड़ी हैं, लाइन बैठ गए। एक कुर्सी खाली, सारी कुर्सियां भर गई, एक कुर्सी खाली है, उस पे कोई बैठने वाले नहीं। आ भाई अब देरी ना करी जाए। ए जलमेजय
अब तुम्हारी बहन कहाँ? लेके आओ। घूमते हुए कहूँ घूमती हुई और का बंगलम पौड़ी बताओ। अरे बुला लेते, जल्दी कार्यक्रम आगे की तरह बढ़े, क्यों देरी होती? चल बेटे ने विजया को बुलाया। अब विजया के हाथ में माला दे दिया है। अब माला लेकर के विजया मैं भरी सभा में घूम रही। माला किनके हम डाल दें, समझ में ना आया। कई के डाल इनके डाल दे का, इनके ना डाल। ये तिलक लगाए हैं, हम कला पंडित हैं, ये पूजे करा करे हैं। इनके पास पैसा ज्यादा ना हो, भगवान जो भक्ति का पैसा ज्यादा ना है। नहीं नहीं, उनसे करें, उनसे भी उनसे कर ले जिनकी नाक मोटी मोटी लोहा कूट। हाँ कोई ना, अरे बेला फूलो है आधी रात, बेला फूलो है आधी रात, और हरे वाला की कल कल तारो। बेला फूलो है आधी रात, नए सभा में घूम रही। जमाला कहीं के गले डालता है, कहीं के गले डाले, कभी लिखता है आज राम कले डालो, लक्ष्मण कले डालो, राम कले डालो, लक्ष्मण कले डालो।
माला को ले भरी सभा में घूम रही, या माला किसके गले डालो, ये माला किसके गले डालो। श्रोता बंधु, आखिर में एक कुर्सी खाली पड़ी थी। अब क्या हुआ? अरे राजकुमारी के भेष में के तक्षक पहुंचो आई। श्रोता बंधुओं, अब बाय भरी सभा में और तक्षक के रूप में वो जो तक्षक था राजकुमार का भेष बनाया और राजकुमार के भेष में आई के कुर्सी पे बैठ गए। और जिस समय कुर्सी पे बैठ गया, अब विजया ने देखा कि सुंदर कोई राजकुमार लाए। बस विजया लाए जान तो है कि हमारा मामा है, लेकिन तक्षक को मालूम है ये कोई और लाए, ये सगी हमारी भांजी है। ये बात तक्षक को मालूम है कि मेरी सगी भांजी है, और लेकिन विजया को ना मालूम वो हमारा मामा है। अब विजया गई, अब्बा माला जो है तक्षक के गले में डाल दिया। बहुत बाजा बोलो गोविंद भगवान की। इधर जो है वह जब माला तक्षक के गले में डाल दिया, अब वो तो ही पति पत्नी सकी भांजी के साथ में नालायक तक्षक ने विवाह किया। क्यों? मात्र अपनी जान बचाने के लिए। अब जलमेजे को भी नहीं पता है, क्योंकि वो राजकुमार के भेष में, वो भी उसको भी नहीं पता है ये हमारा मामा है। अब दुल्हन बनाए के वो तक्षक लेकर के चला गया। जब तक्षक जाता है, अब वो नाग के भेष में नहीं आता, वो राजकुमार के भेष में रहने लगा। धीरे 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 वक्त बीतने लगा। जलमेजे की जो बहन विजया है, उसके गर्भ से एक संतान पैदा होती, एक पुत्र पैदा होता। तक्षक और विजया के समागम से एक पुत्र पैदा होता। जलमेजे मामा बन चुका है। एक दिन का जिक्र है, बब विजया बोली कि पिया, ये मैं मलमूत्र के कपड़े धुलने के लिए जाती हूँ सरोवर पे, और ये जो अपना बच्चा है इसकी रखवाली तुम करो।
रोवे ना पावे को कायदे से कन्या लेके खिला गुजर गुजर हमका जा खाएगा हमें ते कने अच्छा खाएगा। हाँ रोवे धो ना पावे बोलो देखो हम ज्यादा देर तक ना खिला पे तेरी जल्दी आ जाए वहाँ कोई से बतलाना लगे। विजया बोली ना मैं बहुत जल्दी आऊंगी। बात चली गई जला वो तक्षक खिला रहा है। खिलाते खिलाते गजब होता है। वो तक्षक का जो पुत्र था भारी रुदालू मचा चुपवा रहा बेटा तो चुप हो जा लेकिन ना छुपा जितना चुप हो उतना ही हो अब होली सदा पे ताको रहो चिल्लाई छुपाई हो अब आए छुपा रहे हो अब कहो सदा सदा के दिलों